हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में। और आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कशन करने वाले हैं रिफ्रेशर कोर्स का। रिफ्रेशर कोर्स क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं, किन लोगों के लिए होते हैं और क्या आपको इनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और पेस्ट कंट्रोल में इसका क्या योगदान है। तो आइए शुरू करते हैं रिफ्रेशर कोर्स की बात को। देखिए, मेरे पास जो कमेंट आया था उसमें रिफ्रेशर कोर्स के बारे में पूछा गया था और उसमें ये भी पूछा गया था कि सर क्या ये 2 दिन 3 दिन में जो है वो जो सिखाया जाता है उससे हमारा लाइसेंस बन जाता है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रिफ्रेशर कोर्स चलाए जा रहे हैं वो या तो DPPQS की तरफ से होते हैं या उनके रीजनल ऑफिस की तरफ से होते हैं। कई बार ये रिफ्रेशर कोर्स जो है FCI, CWC, RSWC, ये जो स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन है वो अपने स्टाफ को एक बार जो है रिफ्रेश करने के लिए वो 2 दिन 3 दिन का छोटा सा एक ट्रेनिंग सेशन रखते हैं। और जब वो इस तरीके का कोई सेशन रखते हैं तो वो उसमें नोटिफिकेशन कई बार ये भी कर देते हैं कि जो नियर बाई प्राइवेट फ्यूमिगेशन ऑपरेटर्स हैं, जो कंपनियां चला रहे हैं, इस रिफ्रेशर कोर्स में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो उनके लाइसेंस होल्डर हैं उनको, या जो अन्य टीम के मेंबर हैं वो भी रिफ्रेशर प्रोग्राम को आकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वो अपनी नॉलेज को एक बार रीचेक कर लें और जो कुछ नए अपडेट्स आए हैं इस दौरान उनको नई जानकारी, नई तकनीकी से उसको अपनी नॉलेज को गेन करते हैं और नई नई चीज़ों को सीख करके फील्ड में अप्लाई करते हैं। ये जानकारी उनको बाय मेल, बाय फ़ोन दी जाती है और वो उसकी एक छोटी सी फीस होती है। तो जो लोग ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर्स हैं उनके लिए वो रिफ्रेशर ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और बहुत ही कारगर भी होती है। मैं भी एक बार बॉम्बे में जो है 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग लिया था, जो मुझे MBR के लाइसेंस बनाते समय जब टेस्ट हुआ तो वहाँ उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। क्योंकि जब हमने 15 डेज वाली ट्रेनिंग की थी उसमें जो MBR फ्यूमिगेशन वाला पार्ट था वो प्रैक्टिकली तो किया गया था, अच्छे से बताया भी गया था, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस इस तरीके की थी जो वहाँ समय के अभाव में पूरी डिटेल में खोल के नहीं बताई गई थी। और उस रिफ्रेशर कोर्स में 2 दिन में हमें सिर्फ और सिर्फ MBR के बारे में ही पूरी डिटेल में जानकारी दी गई थी। तो कैसे उनकी कैलकुलेशन करते हैं, कैसे डोज निकालते हैं, वो सारी कैलकुलेशन करने का मौका मिला। फिर जो है छोटे छोटे ग्रुप बना करके हमें जो है प्रैक्टिकली MBR को रिलीज़ करना और उसकी रीडिंग्स नोट करना और उसके डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना, ये सारी जानकारी दी गई, जिससे जो है बहुत ही मदद मिली। और आधी चीज़ें तो एग्ज़ाम में उस 2 दिन की रिफ्रेशर ट्रेनिंग से ही पूछी गई। तो वो चीज़ें जो हैं जिनके पास लाइसेंस है उन्हें बहुत मदद करती है। लाइसेंस बनाने के लिए वो 2 दिन के सर्टिफिकेट से कोई इम्पैक्ट आपकी उस पर नहीं आने वाला है। तो जो लोग जो हैं फ्यूमिगेशन बिजनेस में उतर रहे हैं, जो ALP या MBR से फ्यूमिगेशन कर रहे हैं, ये रिफ्रेशर ट्रेनिंग उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। रही बात जनरल पेस्ट कंट्रोल की या रेजिडेंशियल पेस्ट कंट्रोल की, या जो होटलों में हम लोग जो है घरों में जो हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं उसके लिए इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं हो रही है कि भाई 1 दिन 2 दिन की कोई रिफ्रेशर ट्रेनिंग है। ये तो आप अपने लेवल पे ही अपने स्टाफ को बुलाते हैं और जो मेन व्यक्ति होता है वही जो है अपने स्टाफ को ट्रेन करता है और वही उनको बताता है नई नई चीज़ें। आप जब वीडियो देखते हैं तो उस वीडियो को भी आप एक रिफ्रेशर कोर्स ही अपने लिए मान सकते हैं, क्योंकि हम जो वीडियोस आपके लिए रिलीज़ करते हैं उसमें काफ़ी डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं कि भाई बैट को कैसे बनाया जाए, बैट को कैसे रखा जाए, कैसे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, डोज को कैसे बनाते हैं, AMC की कॉस्टिंग को कैसे निकालते हैं, पंप को कैसे रिपेयर करते हैं,
वो बहुत सारी वीडियोस हमने ऑलरेडी डाली हुई हैं। तो हमारी ट्रेनिंग्स की वीडियो जो हैं वो भी आप देख करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकते हैं। बाकी किसी के बहकावे में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जो है डिटेल में डिस्कशन की ज़रूरत पड़ती है और बार बार पड़ती है, आप जो है इस व्यवसाय में हैं, तो उसके लिए हमने ज्वाइन बटन की फैसिलिटी का प्रावधान दिया हुआ है। वहाँ से आप ज्वाइन करके कुछ पैसे खर्च करके अपनी समस्याओं के फास्ट निदान पा सकते हैं और आपको जो भी सीखना है, समझना है, वो वहाँ से मिलेगा। जो आइडिया है, जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैच करती है, वो इस चीज़ को समझ दें। एक किसी रो व्यक्ति को हम लोग जो हैं वो सलाह दें कि भाई आप आइए और इस व्यापार को करिए, जब तक उसका अपना अंदर से खुद का मन नहीं है, उसको 4 वीडियो दिखा करके अच्छे अच्छे फ़ायदे गिना करके और उसको नया काम शुरू करा, क्योंकि वो मन से काम नहीं करेगा। और यदि वो मन से काम नहीं करता है और उसका व्यापार में लॉस होता है तो कहीं ना कहीं हमें गालियाँ देगा। तो हमें वो गालियाँ सुनने का कोई शौक़ नहीं है। वो लोग जो ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं, इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, या जिन्होंने ये ठान लिया है कि 100% इसी को करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, उनका ये पैशन बन चुका है, तो उन लोगों के लिए हमारे सपोर्ट हेल्पलाइन हमेशा खुली है। उनका स्वागत है इस व्यापार के लिए। और जिसका मन नहीं कर रहा है उस पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती और दबाव नहीं है। ये भी दबाव नहीं है कि आपको वीडियो देखनी है, आपको लाइक शेयर करना है। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो करना है, ख़राब लगती है तो डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट आपका जो मन करे वो करो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम आपकी सेवा इसी तरह का वीडियो डाल करके करते रहेंगे, अपना ज्ञान बांटते रहेंगे। आपके किसी काम आता है तो आप इसका यूटिलाइजेशन ज़रूर करें। आपको लगता है कि नहीं ये फालतू का ज्ञान है तो इसको आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल फालतू का हो सकता है, क्योंकि ये मेरे अपने निजी विचार हैं और निजी विचारों में आदमी जो है कुछ भी वो व्याख्या कर सकता है। तो आप ये देखिए कि जो मैंने बताया है क्या वो सत्यता बाज़ार में उपलब्ध है, क्या उस तरीके से काम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। फिर हर आदमी ये ढूंढता है कि इजी स्टेप क्या है। आपको घर बैठे बैठे सारी फैसिलिटी मिल जाए, घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइसेंस मिल जाए, घर बैठे बैठे आपको सलाह मिल जाए। देखिए, जब आप जाएंगे तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले भी इतने ख़राब लोग नहीं होते हैं। वहाँ आप जाइए, आप उनसे मिलिए, वो भी इंसान हैं। वो चाहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल व्यापार को आगे बढ़ाया जाए। वो आपकी पूरी मदद करते हैं। जो नई नई स्कीमें आती हैं वो भी आपको बताई जाती हैं। जो नई स्कीम के तहत आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं वो भी दिलाने की कोशिश की जाती है। और बीच बीच में यदि रिफ्रेशर ट्रेनिंग का वहाँ सेशन रखा जाता है तो उसकी जानकारी भी वहीं से मिलती है। जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रकार का जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रकार का कोई भी इवेंट्स करती है और वो जो है इस तरीके से रिलेटेड होता है, तो जो उससे संबंधित लोग होते हैं उनके रजिस्टर में उसकी एक एंट्री होती है कि कौन कौन पेस्ट कंट्रोल रिलेटेड जो हैं वो सेवाएं चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। तो इस तरीके की सूचना वो उन तक देते हैं कि भाई कोई भी फ्रीलांसर आ सकता है और वहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है और उनकी सेवाओं का आनंद भी ले सकता है। तो भले ही आप काम करें ना करें, लेकिन नॉलेज तो लें। ज्ञान आपका जो है हमेशा आपके कार्य में आपको सपोर्ट करता है। ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। और यदि आपके पास सही ज्ञान है और तो आप कहीं भी कभी भी कैसे भी सरवाइव कर सकते हो किसी भी एंगल में। और यदि आपको सही नॉलेज नहीं है तो फिर जो है वो 2.5 अक्षर जो है पूरा ही नहीं होता, समझ लीजिए। या काला अक्षर भैंस बराबर जो कहावत होती है वही काम होंगे। तुक्का कभी कभी लगता है और तीर हमेशा चलता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद।